ठीक है। अच्छा आयशा, हमने देखा है कि वेस्ट में टीनेज में लड़के लड़कियां हों या ओल्ड एज में हों, जो सप्लीमेंट्स हैं, फूड सप्लीमेंट्स, वो बहुत अर्ली एज में शुरू कर देते हैं यूज़ करना, लेकिन यहाँ पर उसको टैबू समझा जाता है कि भाई नहीं खाना चाहिए बच्चों को, सप्लीमेंट्स नहीं देने चाहिए। तो अगर कम एज है, लेट्स से बिलो 10 है बच्चों की एज, या फिर अंडर 18 बच्चे बच्चियाँ हैं, तो क्या वो सप्लीमेंटेशन डाइट में ऐड कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर कैल्शियम की या फिर विटामिन डी और इस तरह की जो भी सप्लीमेंटेशन होती है बेसिकली? बगैर टेस्ट के बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, बगैर टेस्ट के नहीं करना चाहिए। कल की ही बात है इत्तेफाक से कि कल मैं एक बिलो 18 बच्ची को देख रही थी एंड मैंने उसको कुछ टेस्ट रिकमेंड किए। अच्छा। थोड़ी देर बाद मुझे मैसेज आ गया, पापा टेस्ट के लिए नहीं मान रहे। हालांकि बात यह है, आप डाइट प्लान के लिए मान गए हो कि डाइट प्लान लेके तो बच्चे का वजन कम किया जाए। टेस्ट तो बेसिक नेसेसिटी है। अनफॉर्चुनेटली इसको पता नहीं क्यों इसको लग्जरी की कैटेगरी, जब तक मुझे पता नहीं है कि बच्ची का HP तो नहीं कम, बच्ची का विटामिन D तो नहीं कम, हम उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं बच्चे को। इसी तरह अगर आप बच्चे को सप्लीमेंट देना चाहते हैं, पहले उसका टेस्ट कराएं। छोटा बच्चा है, बगैर वजह के, जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को अनफॉर्चुनेटली वेरी अनफॉर्चुनेटली देखा है, कैल्शियम की जो गोली होती है बोतल की तरह की, पानी में घोल के छोटे बच्चे को पिला रहे होते हैं। इंतहाई गलत है। बच्चे की किडनी को वो डेफिनेटली इफेक्ट कर सकता है। टेस्ट कराएं और फिर डॉक्टर से पूछें कि बच्चे का कौन सा सप्लीमेंट है, बड़ों का कौन सा सप्लीमेंट है। हम बच्चों को भी वही सप्लीमेंट खिलाते हैं, खुद भी वही सप्लीमेंट खा रहे होते हैं। और वो जो बोतल जैसे जितने सप्लीमेंट है, जिसमें विटामिन B के भी कुछ सप्लीमेंट आ जाते हैं, विटामिन C भी आ जाता है, कैल्शियम भी, वो 1-2 साल का बच्चा भी पास घूम रहा है तो उसको भी पिलाना शुरू कर देते हैं कि बोतल से तो अच्छा ही है ये। ऐसे नहीं करना प्लीज़। इस तरह आप अपनी बच्चे की किडनी पे इफेक्ट डाल सकते हैं अगर आप लॉन्गर रन में ये प्रैक्टिस 1-2 दफ़ा से कुछ नहीं होता, मगर 1-2 दफ़ा भी करना नहीं है। बट द थिंग इज़ कि अगर आप लॉन्गर रन में ये प्रैक्टिस लेके चलते हैं कि आप खुद भी पी रहे हैं, बच्चे को भी कैल्शियम पिला दिया, फिर एक घूंट लिया, फिर बच्चे को उसकी किडनी को इफेक्ट करेगा। डेफिशिएंसी नहीं है और तो प्रॉपर टेस्ट ना लें, देना ही नहीं चाहिए। तो फिर बिल्कुल ना लें। और आपने वो बात वो सही की, यहाँ पर या तो उसको लग्जरी समझा जाता है या फिर ये भी समझा जाता है कि अगर हम सिर्फ बीमार हैं तभी शायद टेस्ट करवाने जाना चाहिए, अदरवाइज हमें ज़रूरत नहीं है। एक और अगैन मैं बार बार वेरी अनफॉर्चुनेटली कह रही हूँ, लेकिन अगैन वेरी अनफॉर्चुनेटली एक और चीज़ समझा जाता है कि अगर हमने टेस्ट लिख के दिए इसमें हमारा कोई कमीशन है। हालांकि अगर मैं यहाँ बैठ के किसी को दूसरे शहर में टेस्ट लिख के दे रही हूँ, मैं कह रही हूँ कहीं से भी करा लो, तो उसमें मेरा तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये मैं ये नहीं कहती कि डॉक्टर ऐसा नहीं करते होंगे, मगर हर जगह पे ब्लैक शीप होती है। आई एम श्योर आपकी फील्ड में भी होते होंगे। कई लोग कहते हैं कि सहाफ़ी, वो लिफाफा सहाफ़ी कहते हैं, तो अलग अलग है। इसी तरह कोई 1000 में से एक आध बंदा काम खराब करता है और सब के ऊपर जो है ना उसका असर आने लग जाता है। हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। आपका टेस्ट करा के आप ना कराएं, जो हमारे लेट से हमारी लैब से ना कराएं, अपने शहर की जिस लैब से आप पूरी उम्र कराते रहे हैं उसी लैब से कराएं। मैं कहता हूँ अगर लेट्स से कि कोई कमीशन ले रहा है, कुछ कर रहा है, वो ठीक है, उसका गलत सही होना है कोई अलग डिबेट है, लेकिन वो टेस्ट आपके लिए है, उस टेस्ट को कराने से आपको फायदा ही है। डेफिनेटली आपको अपने अंदर का पता चलेगा ना, डेफिशिएंसी क्या है या किसी चीज़ का कोई सरप्लस में चीज़ है वो आप खाई जा रहे हैं, फर्दर कॉम्प्लिकेशन। तो बहरहाल अगर डॉक्टर टेस्ट लिख के दे रहे हैं तो फिर आपको टेस्ट करवाना चाहिए। और वही आपकी वाली बात बड़ी दुरुस्त है कि अगर कोई एक बंदा जो है वो कोई चीज़ ख़राब कर रहा है तो आप पूरी फर्टर्निटी को उसमें कंपैरिजन में नहीं ला सकते। और अब एक और यहाँ पर सवाल जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसका ताल्लुक बाद में डाइट से जोड़ा जाएगा, लेकिन उससे पहले वो ये है कि बच्चे जो हैं, जैसे कि जो जिनकी उम्र 18 साल से कम होती है, बच्चे या बच्चियाँ, हमारे यहाँ पर ये कहा जाता है कि उनको इस एज में वर्जिश नहीं करनी चाहिए क्योंकि प्रॉब्ली आई डोंट नो कि उनके भी एज नहीं है या बोन्स उतनी डेवलप नहीं है। तो क्या ये मैंने सुना है जी कि इससे अर्ली प्यूबर्टी हो जाती है। अगर बच्चियाँ जो हैं वो एक्सरसाइज करती हैं, मैंने वाकई सुना है लोगों से, तो उनके बाद में बच्चे नहीं होते, रिप्रोडक्शन के मसले आ जाते हैं वगैरह वगैरह। इवन मेल्स के बारे में भी ये कहा जाता है कि अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो खुदा ना खासा जी टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है। ये पता नहीं क्या क्या बातें हैं जिसका ना तो कोई सर पाँव है बातों का, कोई फैक्चुअल बात नहीं है। एक्सरसाइज अच्छी चीज़ है। अगर आपका बच्चा जिम जाना चाहता है, एक होता है स्टीरॉयड का इस्तेमाल, और वो भी पाकिस्तान में अब रूल्स एंड रेगुलेशन सख्त होते जा रहे हैं। स्टीरॉयड हर कोई ऐसे नहीं दे देता और ना लगा लेते हैं बच्चे। बहरहाल अगर आपका बच्चा जिम जाना चाहता है और किसी अच्छे जिम जाना चाहता है, ज़रूर लेके जाएं उसको। आप देखें कि जो बच्चे शुरू से जिम करते हैं उनकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी होती है। जो हमारे जैसे होते हैं, जो बाद में बड़े होकर जिम जाना शुरू करते हैं,
हमारी बॉडी में वो फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं होती है, वो स्ट्रेंथ भी उतना की नहीं होती, वो स्ट्रेंथ भी नहीं होती। ज़रा काम करते हैं तो हड्डियों में दर्द है, क्योंकि शुरू से वो आदत ही नहीं रही। आपका बच्चा, हम लोग, अच्छा मैंने पेरेंट्स को ये कहते सुना घर के काम कर ले, भाई अगर आपके बच्चे का घर के कामों में इंटरेस्ट है वो ज़रूर करे, वो एक अच्छी चीज़ है, हर एक को अपने काम खुद करने चाहिए। मगर अगर बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं है और ये सोच के कि नहीं हमने इसको जिम इसलिए नहीं जाने देना, हमारी जिद है, अगर इसने काम ही करना है तो ये घर के काम करे, उससे ये होगा कि बच्चे को आदत ही नहीं रहेगी, बच्चे के मसल्स जो हैं वो भी स्ट्रांग नहीं होंगे, बच्चे की फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छी नहीं होगी। जो वो कर रहा है ना उसको एटलीस्ट वो करने दें। एंड एक्सरसाइज आप जिस एज से मर्जी शुरू कर दें। आप चाइनीज लोगों को देखें, वो कितनी छोटी सी उम्र में अपने बच्चों को कितने वो मजे मजे के स्पोर्ट्स करा रहे होते हैं। कुछ नहीं होता किसी को, ना इससे रिप्रोडक्शन का कोई ताल्लुक है, बल्कि आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ बेहतर ही होगी। मेल हो जाए फीमेल हो जाए, आपकी हेल्थ बेहतर होगी अगर आप एक्सरसाइज करते हैं एंड फिजिकली एक्टिव हैं। ज़ाहिर है फिटनेस एक्टिविटीज़ क्योंकि जितनी जिस मर्जी एज में कर रहे हो, तो बेसिकली मसल डेवलपमेंट में, इवन के मेंटल डेवलपमेंट में फिटनेस एक्टिविटीज़ का एक बहुत बड़ा रोल है। और बाकी आपने सही कहा कि हमारे कल्चर में ये चीज़, क्योंकि बहुत सारे लोग देर से शुरू करते हैं, जिम की शक्ल ही बहुत उस स्टेज पे जाके देखते जाओ, ओबेसिटी बहुत पीक कर चुकी होती है, ओवरवेट हो चुके होते हैं, फिर ज़ाहिर वो चाहिए होता है कि 2-4 महीनों में बस वो अब रिड्यूस करें। ऐसा तो नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तो बहरहाल आयशा ने जैसे कहा, और मैं भी इसको सेकंड करता हूँ कि अगर फिटनेस एक्टिविटीज़ हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चे या बच्ची ने जाके वहाँ पर बड़ी बड़ी हैवी प्लेट्स ही उठानी है। फिटनेस एक्टिविटीज़ है, कार्डियो होता है, एरोबिक्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब अपनी मसल मोबिलिटी को बेहतर कर सकते हैं। ये चीज़ आपकी हेल्थ के लिए अच्छी है। और आप एज़ फार एज़ वो दूसरा जो स्टीरॉइड्स वाली बात उन्होंने की, एज़ फार एज़ दैट मैटर इज़ कंसर्न, उसमें भी जिस तरह उन्होंने कहा कि अब इसमें चेक एंड बैलेंस है, प्रॉपर इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसका भी चेक एंड बैलेंस रखना आपका भी काम है। आप अपने बच्चे पे चेक एंड बैलेंस रखें कि वो वहाँ पर क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। जब तक आप नेचुरल डोमेन में रहते हुए अपनी हेल्थ, फिजिकल या मेंटल, दोनों को फोकस करते हुए कोई भी एक्टिविटी करें, तो वो आपको नुकसान ही देगी, फ़ायदा ही देगी। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ ये है कि आयशा जी, ये पूछा जाता है कि नींद हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी तरह, यानी आप चाहे फिटनेस एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, नहीं कर रहे, जॉब है, जो भी है, लेकिन एक 8 to 9 आवर्स या 7 to 8 आवर्स की स्लीप साइकिल ये कहा जाता है ज़रूरी है आपकी बॉडी को रिकवर करने के लिए। तो इस स्लीप साइकिल का ताल्लुक है हाइट और बॉडी वेट को मेंटेन करने से? वेट के साथ ताल्लुक है, बिकॉज अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती तो आपको भूख ज़्यादा लगती है। आपके 2 हार्मोन्स होते हैं, ग्रालिन एंड लेप्टिन, इनका इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से वेट बढ़ने लग जाता है। बट हाइट के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, अनटिल और अनलेस कि आपका हार्मोनल इम्बैलेंस इस तरह का शुरू हो गया है कि उसने आपकी हाइट को, ये बहुत कम केसेस में होता है कि आपकी नींद पूरी ना होने से इस हद तक सेवियर हार्मोनल इम्बैलेंस शुरू हो जाए कि आपकी जी कद रुक जाए। कोई लाखों में से एक आधा केस होता होगा, शायद वो भी नहीं होता होगा। लेकिन अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, कद नहीं रुकेगा, आपका वेट बढ़ना शुरू कर सकता है। वो भी कुछ लोगों में मैंने देखा है कि उनकी अगर नींद पूरी ना वो खा ही नहीं पाते कुछ, उनसे खाया ही नहीं जाता अगर उनकी नींद पूरी पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। जो साइंटिफिकली हम कहते हैं, वो यही कहते हैं कि वेट बढ़ सकता है आपका अगर आपकी नींद जो है वो टाइम पे पूरी नहीं होती, या आप 6 से 8 घंटे की नींद पर डे जो है वो नहीं लेते। अच्छा आयशा, इसी से जुड़ा एक क्वेश्चन है जो कि बहुत पूछा जाता है, हमारे यूट्यूब पे भी ये बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, मुझसे पर्सनली बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि नींद जो है ना, एक तो होता है ना, कई लोगों को ज़्यादा नींद आती है, ज़्यादा सोते हैं। बिल्कुल ठीक है। आजकल के दौर में जो ज़्यादा मसला बना है, लोगों को नींद आ नहीं रही, लेट नाइट जागते रहना है। और ये नहीं कि जानबूझ के वो कहते हैं हम सो ही नहीं पाते, यानी फ़ोन भी साइड पर रख दिया, लाइट्स ऑफ कर ली, ऑन कर ली, जो भी तरीका कर लिया, लेकिन वो जाके रात के 2-3 बजे तक ही आँख लगती है और फिर ऑब्वियसली अर्ली उठना है, मसला बना हुआ है। तो ऐसी कोई डाइट है या ऐसी कोई चीज़ है जो इसको एड कर सके कि एटलीस्ट आप जल्दी सोने की आपकी कोशिश हो सके? एक तो इस केस में भी मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट का सप्लीमेंट हेल्प कर सकता है पुरसकून नींद। दूसरा हमारे पास आ जाती है कैमोमाइल टी। अच्छा। कैमोमाइल टी इजीली मिल जाती है, बड़े बड़े अच्छे ब्रांड्स की अवेलेबल है, डिफरेंट आपको ऑनलाइन डिफरेंट ब्रांड्स की मिल जाएगी, हर अच्छे स्टोर पे पड़ी हुई होती है। रात के खाने के 1 घंटे के बाद कैमोमाइल टी का इस्तेमाल करें। फिर हमारे पास आ जाता है हल्दी दूध, इसको हम बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं। बेसिकली दूध पीने से हमें नींद आती है। अच्छा। वो आपको थोड़ा स्लो डाउन कर देता है। अच्छा। तो दूध के अंदर डाइजेशन प्रोसेस शुरू नहीं कर। अच्छा। दूध के अंदर 1 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी काली मिर्च डाल के इसको उबालें। इसके अंदर अगर आप फ्लेवर एनहांस करने के लिए 1 चाय का चम्मच शक्कर या शहद ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। वो आपने बेड टाइम पे 1-1 घूंट करके पीना है, वो भी आपको नींद में हेल्प कर सकता है। फिर बनाना एंड चेरीज, चूँकि इनमें ट्रिप्टोफन ये रिलीज़ करते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा सोर्स है
उन लोगों के लिए जिनको नींद का प्रॉब्लम रहता है वो इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर करें, प्लस नट्स का इस्तेमाल ज़रूर करें बिकॉज वो ओमेगा 3 का बहुत अच्छा सोर्स है एंड वो भी स्लीप में आपको हेल्प कर